Hello, good morning everybody. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पार्ट 6 अपलोड किए थे। ये पार्ट 7 है और इसमें ये न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल है। तो एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों ही निकालने हैं। तो आप इसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, आसान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको चलो मैं इसमें जो है एक लेकर के एग्जाम्पल एक मैं टेबल बनवाता हूँ कि कैसे इसको आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखने का तरीका क्या है वो मैं यहाँ से बता देता हूँ इस टेबल के द्वारा। ये देखो, हमने यहाँ से टेबल ड्रॉ की है और बड़ी आसानी से ये टेबल जो है यहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ से टेबल ड्रॉ कर दी। ठीक है, और क्या क्या इसमें लेना है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जो चीज़ें लेनी हैं। तो सबसे पहले लिखा करो एक शॉर्टकट ट्रिक चाहो तो आप समझ सकते हो, बिल्कुल शॉर्टकट में है EPARSW। बस इसको मतलब मैं बताया है शॉर्टकट, आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ ए, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है एलिमेंट, राइट। सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट और इस तरह से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन यहाँ से टेबल बना सकते हैं, एलिमेंट। इसके बाद पी मीन्स यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे कि उसका कितना परसेंटेज है उस एलिमेंट का। इसके बाद सेकंड है PA एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, राइट। एटॉमिक मास की बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे EPAR। आर का मतलब यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे कितने होते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। और इसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। इसके बाद होल नंबर रेशियो। तो ये मैंने बात दिया होल नंबर रेशियो। तो ये टेबल आपको बनानी है और इसी को बना करके आप इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको करवा देता हूँ यहाँ से। देखो, एलिमेंट आपके पास है कार्बन कंटेन, सबसे पहले आपका 24.27% कार्बन है, एलिमेंट लिख लो यहाँ पे। इसके बाद क्या है आपका हाइड्रोजन है और एक आपका Cl है। 3 एलिमेंट्स आपके पास हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से टेबुलर फॉर्म कर लिया है और इस तरह से। ओके, अब देखो कार्बन, देखते बात करते हैं कार्बन का कितना परसेंटेज है। 24.27% है कार्बन का। ओके, और हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, 4.07% हाइड्रोजन का है, 4.07। और क्लोरीन का आपका 71.65%। तो ये तो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, आप सभी जानते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। ध्यान रखना, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कितना है, 24.27% है, अपॉन एटॉमिक मास कितना है, 12 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी 2.02। आप डिवाइड करके देखना तो ये 2.02 वैल्यू यहाँ से आएगी। अब क्या करना, 4.07, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है। 4.07 अपॉन 1 इक्वल टू कितनी आएगी, ये तो सेम वही आएगी, 4.07। इसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे तो 71.5 और यहाँ से अपॉन में ले लेंगे 71.65 है, थोड़ा सॉरी 71.65 अपॉन में लेंगे आप 35.5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी 2.02 ही, ये भी आ जाएगा डिवाइड करने पे। अब देखो
क्या करें, सिंपलेस्ट रेशियो मीन्स होता है डिवाइडेड बाई लीस्ट। इनमें इन वैल्यूज़ में एक ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, इन सभी में सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? अगर मैं बात करूं सबसे छोटी वैल्यू 2.02 है, तो इन सभी भी वैल्यूज़ को, तीनों वैल्यूज़ को 2.02 से ही मैं डिवाइड करूंगा। 2.02 से डिवाइड किया तो ये कितना बना जाएगा। इसके बाद देखो 4.07 को हमने डिवाइड किया 2.02 से, तो कितना आएगा? ये आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 2 आ जाएगा। ओके, फिर हम डिवाइड करेंगे 2.02 को 2.02 से, तो ये बन आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने जैसा नहीं है, डायरेक्टली आपका होल नंबर रेशियो 1 आया, 2 आया, और ये आपका आ गया कितना? 1 आ गया। इम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ से आप शॉर्टकट में लिखेंगे इम्पीरिकल फार्मूला इक्वल टू, हमने बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है उस पर हम क्या करेंगे? होल का n कर देंगे। तो n क्या होता है? n हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, n की अगर मैं बात करूं तो n जो होता था, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और निकाल देंगे। तो पहले हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल देता हूँ, राइट। मैं एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला आखिर निकलेगा क्या। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो निकलेगा यहाँ से EF इक्वल टू जो निकल के आएगा वो आएगा C1 है तो C1H2 और Cl1, यानी कि CH2Cl क्या कह सकते हैं, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं CH2Cl। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर निकालें हम, एम्पिरिकल फार्मूला वेट है ना, EFW, एम्पिरिकल फार्मूला वेट देखेंगे तो देखो कार्बन का मास कितना होता है? 12, कार्बन का मास होता है 12, और कार्बन के बाद हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है। सबको ऐड कर दो, 35.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 35 और 2 ऐड करो तो 37 हो जाएगा। 37 और 12 ऐड कर दो तो 37 और 10 47, यानी कि 49.5। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49.5। ये आया एम्पिरिकल फार्मूला वेट। क्वेश्चन में आपको देखो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपको गिवन है। ओके, क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट क्या है? गिवन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कितना है? अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपको दे रखा है 98। कितना दे रखा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपको गिवन है 98.96 ग्राम, राइट। तो हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से निकालेंगे n की वैल्यू, राइट। तो n इक्वल टू, आपको अगर याद हो तो हमने बताया था n इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। एम्पिरिकल फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, जो हमने कल ऑलरेडी बता रखा पहले से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपका होता है 98.96 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ये होता है 49.5। फिर आप क्या करेंगे? इक्वल टू करके यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, राइट। n की वैल्यू 2 आ गई। फिर आप क्या करेंगे? अब आपको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, क्या निकालना है यहाँ से? ये हमने जो फार्मूला लिखा है, इट्स सम मिस्टेक इस फार्मूला में यहाँ पर है। तो मैं अगर बात करूँ तो ये यहाँ से थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, ये आप यहाँ से कट कर सकते हैं क्योंकि ये इतना नहीं होगा। यहाँ से जो आएगा ये थोड़ा मिस्टेक लग दिया है बाई चांस। आप इसको ऐसे लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। बस ये वाला फार्मूला याद रखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला है ये। तो इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कितना आया? CH2Cl। तो यहाँ लिख दो CH2 और ये Cl, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से आपका आ जाएगा C2, कितना आ जाएगा? C2H4 और Cl2। बिल्कुल यही प्रोसेस लगा करके आप बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इस टाइप के एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे न्यूमेरिकल अब मैं नहीं कराऊंगा, उस पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक बात बस याद रखने वाली ये है कि क्या, जब कभी मान लो 2 एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है, उनको ऐड करके जरूर देख लेना। ऐड करने के बाद अगर उनका परसेंटेज जो है ना वो आपका कितना होना चाहिए,
उन मॉलिक्यूल का ऐड करने के बाद जो परसेंटेज है वो कम से कम मैं आपको बता दूं कि 100 टोटल होना चाहिए। वो 100 से अगर कम हो रहा है इट मीन्स जो बचा हुआ परसेंटेज है ना वो आप ऑक्सीजन का मान लेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसको जैसे अगर मैं जोड़ूँ, हमने सीधा सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया, अगर जोड़ो आप 4.07, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मैं ऐड करता हूँ इसको जो है, तो ये देखा 4.07 और यहाँ से जो है ऐड करो 24.27 और 71.65, अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप इनको ऐड करके देख लिया करो परसेंटेज को, उसका ऐड जो है 100 होना चाहिए। ऐड जब 100 होगा तो फिर आप इस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो परसेंटेज ऐड करने में 100 नहीं हो रहा है, कुछ कम पड़ रहा है, तो बचा हुआ जो परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन का होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस तरह से कंटिन्यू आप बने रहिए हमारे साथ। और चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक न्यूमेरिकल मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो है अभी क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला determine empirical formula of an oxide of iron, of an oxide of iron, of an oxide of iron, empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron, iron which has 69.9% iron, 69.9% iron and 30.1% and 30.1% डाईऑक्सीजन बाई मास, डाईऑक्सीजन बाई मास। ओके, एक चीज़ आपको इसमें गिवन है कि आप लिख देंगे कि गिवन दैट मोलर मास ऑफ कंपाउंड, given that molar mass of compound, given that molar mass of compound equal to, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है 159.8 ग्राम, 159.8 ग्राम पर मोल। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो सेम बिल्कुल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली आप लोग जो है। यहाँ से देखते हैं, जैसे मैंने, चलो एक मैं टेबल बना रहा हूँ और यहाँ से ओके, और अब मैं इसमें से वही ले लेता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले क्या क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे आप एलिमेंट, और इसके बाद लेंगे आप परसेंटेज, इसके बाद लेंगे एटॉमिक मास, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, और इसके बाद रहेंगे होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लेकर के सॉल्व करेंगे। और इस तरह से आप चाहें तो टेबल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं बन रही है, आप सीधी बना सकते हैं इस तरह से। ओके, देखो यहाँ से जो एलिमेंट ले रखे हैं, सबसे पहले आप एलिमेंट लिख लेना। दो ही एलिमेंट है इसमें, आयरन और ऑक्सीजन, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन जो है, इसके अंदर जो आयरन है वो कितना है, देखो आयरन का पहले एलिमेंट देख लो कौन सा, Fe, और ऑक्सीजन होता है O। आयरन का कितना परसेंटेज है, 69.9% आयरन, ठीक है, 69.9%। और ये कितना ऑक्सीजन, 30.1%। एटॉमिक मास आयरन का आपको पता होना चाहिए
56 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का पता ही है कितना होता है 16। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने का वही सेम पैटर्न जो पहले बताया था, एटॉमिक मास अपॉन परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। तो 69.9 अपॉन 56 डिवाइड करेंगे, और जब ये डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि वैल्यू इसकी कितनी आ रही है। ठीक है, 69 पॉइंट आपका 9 है और डिवाइड किया हमने 56 से, तो 1.24 वैल्यू आएगी। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1.25 लिख सकते हैं, राइट, 1.25। इसके बाद क्या करेंगे, 30.1 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो इसको भी आप डिवाइड करके दे सकते हैं। ठीक है, 30.1 को हमने जब डिवाइड किया 16 से, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 1.88। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.88। ठीक है भाई, तो अब देख लेते हैं कि ये जो है, ये तो हमारा निकल के आया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के बाद अब मुझे क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का क्या तरीका होता था, इसका तरीका होता था डिवाइडेड बाय लीस्ट। इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1.25 है, तो 1.25 से डिवाइड करो सबको, 1.25 अपॉन 1.25, भाई डिवाइड कर दिया 1.25, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1.88 अपॉन 1.25। ठीक है, तो डिवाइड करके देखो, तो 1.25 का 1.25 से तो ये तो 1 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे 1.88 को डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो ये वैल्यू आपकी 1.5 आएगी। कितनी आएगी, 1.5। अब हमने कहा है कि इसको फ्रैक्शन में नहीं रखते, कंप्लीट नंबर में रखेंगे। मीन्स ये तो कंप्लीट नंबर में है, लेकिन 1.5 कंप्लीट नंबर में नहीं है, तो 1.5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक कंप्लीट नंबर बन जाए, एक कंप्लीट इंटीजर बन जाए। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, कम से कम कितने का मल्टीप्लाई करें, इसमें अगर 2 का करेंगे तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इक्वल टू में, और 1.5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 3, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकल के आया एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ से लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा, Fe के कितने एटम आए 2, तो यहाँ लिख देंगे Fe2O3, ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमने कहा था आपको निकालना होता है एम्पिरिकल फार्मूला वेट, EFW, एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल दो। तो देखो कैसे निकालोगे, अभी हमने बताया था कि आयरन का जो वेट होता है वो कितना होता है, अभी बताया था 56 होता है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि Fe 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा, बोलो 12 हो जाएगा, और 2 5 या 10 1 11 112 हो जाएगा, प्लस इसमें 16 3 या 48, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, बोलो 8 और 2 10 हो गया, और 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 160 आया ग्राम पर मोल, 160 ग्राम पर मोल आ गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला वेट। अब यहाँ से n की वैल्यू पहले निकाल दो, क्योंकि n की वैल्यू मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो n की वैल्यू क्या होती थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट यानी कि MFW, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट EFW, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, ये देखो 159.8 गिवन है, तो हमने क्या किया भाई 159.8, तो 159.8 अपॉन 160, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, 159.8 है, लगभग 160 ही है ना, तो 160 है, तो हम इसको कितना लिख लेंगे, यहाँ तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब हमें निकालना क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF इक्वल टू क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाल चुके हम लोग, n की वैल्यू कितनी आई 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला हमारा आया था Fe2O3, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो दोनों क्या है, सेम आए। तो आई होप दैट कि आज आपका जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फ्रेंड में।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।